माननीय श्रोतागण, सभी श्रोतागण को नमस्कार। आज मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो हम बोले हैं कि किसान मजदूर का पिछले बार कल्याण किए, उसके संबंध में उसी को लेके आगे बढ़ना है। और दूसरा चीज़ है कि हम कुछ अपनी बात भी आपके सामने रखना है, यूट्यूब संबंधी, फेसबुक संबंधी, इंस्टाग्राम संबंधी, गूगल भी संबंधी, इसके बाद में आगे बढ़ूँगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जो है यूट्यूब में करीब 5 साल जो काम किए, समझिए कि निस्वार्थ भाव से काम किए। निस्वार्थ भाव का होने का मतलब हुआ कि धर्म उद्देश्य से काम हुआ, और धर्म के लिए धर्म का काम करके हमरा सब सफल हो गए, हमारा धार्मिक उद्देश्य पूरा हो गया। तो वो तो है। अब जो बिजनेस उद्देश्य से काम करेंगे यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल भी सब में, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है गूगल जी से अनुरोध किए थे कि आप जो है हमारा बिजनेस को यूट्यूब में जो है उसको, या भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम में उसको मोनेटाइज करें, बिजनेस को चैनल प्रमोट करें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गूगल जी और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो बिजनेस पार्टनर है। तो बिजनेस पार्टनर है। मेरा ड्यूटी है वीडियो बनाना, वीडियो बना करके अपलोड करना, बस इतना सा ड्यूटी तो है। अपलोड करने के बाद जो अगला ड्यूटी हमारा पार्टनर का है, और बिजनेस पार्टनर जो है यूट्यूब है, बिजनेस पार्टनर फेसबुक है, बिजनेस पार्टनर इंस्टाग्राम और गूगल भी है। तो उनको जो है इसको चैनल को आगे बढ़ाना है, या वीडियो को जहाँ तहाँ ले जाना है, जहाँ दर्शक लोग हैं, जहाँ ऑडियंस लोग, उसका आइडिया उन लोगों के पास है कहाँ कहाँ है, क्या है। तो ये चीज़ है कि आप बिजनेस पार्टनर हैं तो आप तो अपने करेंगे, आपके पास सब बहुत ट्रिक है, पब्लिक डीलिंग का सो मैनी ट्रिक आपके पास। आप ट्रिक अपना अपनावें और ट्रिक करें। मैं तो चैनल आपके पार्टनरशिप में दे दिया, आपका पार्टनर हूँ, आप भी हमारा पार्टनर हैं। और तो मेरा काम तो हो गया, अब आपका काम अपना करें। फिर भी जो है जनरल नॉलेज आइडिया के लिए हमको कुछ जानकारी चाहिए भी, उसके लिए यूट्यूबर से वीडियो हम कंसल्ट कर रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो भी ट्रिक है या जो भी कुछ सुविधा है, वो तो हमारे यूट्यूबर क्या बताए हुए ट्रिक को तो यूट्यूबर भी कर सकता है, हमारा वीडियो हमारा चैनल को जोड़ सकता है, जोड़ दें। और जो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब भी जोड़ें हमारा चैनल को। हमारे चैनल को क्या कहते हैं, ये गूगल भी और यूट्यूब भी जोड़ें, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ जोड़ दें। तो इस जो भी चीज़ है वो लोग यूट्यूबर करें, और यूट्यूबर करें या गूगल भी करें या फेसबुक वाले करें या यूट्यूब वाले करें। लेकिन ये चीज़ है कि हमको जो है, जो ड्यूटी है खाली वीडियो देना, वीडियो अपलोडिंग करना, इसके बाद तो आप लोगों को करना है। चैनल का मोनेटाइज होने के बाद भी तो फिर यूट्यूब और फिर गूगल भी, फेसबुक सब लगे रहेंगे मोनेटाइज चैनल के पीछे, क्योंकि उसमें आप लोग भी पार्टनर हैं। तो इसलिए मैं इसके संबंध में और क्या कह सकता हूँ। दूसरा चीज़ है कि मैं सही इंसान के रूप में काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो भगवान के रूप में, सही इंसान के रूप में। तो फिर मैं कैसे उल्टा सीधा काम करूँगा? उल्टा सीधा मुझसे तो होगा नहीं।
कुछ भी हो कि पैसा की कमाई हो, लेकिन सबको सम्मान का रक्षा करते हुए करना है। देखिए हमारे चारों कंपनी है, यूट्यूब, गूगल कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनी, सभी कंपनी का सम्मान का भी ख्याल रखना है। वहाँ के एम्प्लॉई के भी सम्मान का ख्याल रखना है, और सभी दर्शक का भी सम्मान का ख्याल, और अपना सम्मान का भी ख्याल रखना है। सबको ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस तो कर रहा हूँ, करूँगा आपसे। आपसे मैं निस्वार्थ निस्वार्थ हुआ बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करूँगा, लेकिन आपका सहयोग जो है पार्टनर के रूप में होना चाहिए। आप बिजनेस पार्टनर हैं, आपकी जो आपकी जानकारी में हो आप कीजिए, मेरी जो जानकारी है मैं वीडियो दे रहा हूँ, यही मेरा काम है। अब आइए आज का विषय वस्तु, विषय डिस्क्रिप्शन। आज का डिस्क्रिप्शन ये है कि किसान व मजदूर को हम कल्याण किए हैं, तो कल्याण करने के बाद में अब उनका क्या करना चाहिए। देखिए हम आपको द्वापर युग के कृष्ण भगवान ने जो किया उनका आइडियोलॉजी को मैं आपके सामने रखता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गरीब को अमीर बनाए हैं, गरीब का कल्याण करके अमीर बनाए। कैसे? गरीब का कल्याण किए सुदामा जी को, सुदामा जी के परिवार को कल्याण किए, तो सबसे पहले उनका जो है मकान बिल्डिंग की व्यवस्था किए, मकान रहने का व्यवस्था किए। इसके बाद में जब वो मकान बन गया, सुदामा जी जब अपना राजमहल देखे पहुँचे, घर पहुँचे, देखे सब, तो कृष्ण भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिए और कहे कि और आपका ये उपकार है, ये हमने है ये उपकार। तो कृष्ण भगवान बोले कि अभी उपकार तो और आगे देखो कि और क्या उपकार होता है। तो कृष्ण भगवान जो है सूक्ष्म रूप से बोले सुदामा जी को कि और आगे देखो दोस्त क्या क्या उपकार होता है। तो वही उपकार की बात है। तो दूसरा उपकार क्या हुआ, और उपकार ये घर बिल्डिंग तो सब बन गया, लेकिन अब खाना पीना इस सब चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए, तो उसके लिए रोजगार चाहिए, और रोजगार होगा तभी न खाने का पैसा आएगा घर में, तब न राजमहल में रहेंगे, खर्चा चलेगा, खाना पीना मेंटेन होगा। तो सुदामा जी को तत्काल कुछ ही देर में, कुछ घंटे में ही राजा जी आ गए। राजा जी, वो राजा जो सुदामा जी की जो एक बार अपमान करके निकाल दिए थे अपने राजमहल से, वही राजा आए, अपना आके नतमस्तक हुए, माफ़ी मांगे उस गलती के लिए सुदामा जी से, यहाँ तक कि मुकुट उनके सामने रख दिए कि आप राजा बनो, राजा हो, आप राजा के लायक हो। तो सुदामा जी बोले, मुकुट उठा के राजा को पहनाए, कहे कि आप राजा के लायक हैं, आप राजा बनिए, मैं जो हूँ आपको मैं राजा के लायक नहीं हूँ, मैं राजा नहीं बनूंगा, आप राजा बनिए। तो मुकुट पहनाने के बाद में राजा जो है कहे तो ठीक है, तो हमारा एक प्रार्थना मानिए, कोशिश वो प्रार्थना ये है कि आप मेरे राजभवन में आइए और सलाहकार बनिए, धार्मिक सलाहकार आप ही से हम लेंगे, और आप ही हमारे सलाहकार में देखते। तो सुदामा जी कहे चलो ये भी हमारा दोस्त कृष्ण भगवान की ही होगा कि संग के। तो आपने कहे कि ठीक है आप तैयार हो गए। तो इस तरह से अब उनको राजभवन में नौकरी मिल गई, रोजगार हो गया। रोजगार होने के बाद अब उनका घर का सब समस्या का समाधान हो गया। इसलिए बंधु कि जो है कृष्ण भगवान का आइडियोलॉजी के अनुकूल अगर हम चलते हैं, तो किसान और मजदूर को तो मान लीजिए कल्याण कर दिए। हाँ, हमारे सरकार के तरफ से मकान भी सबको घर घर बन गया, राजमहल सबका वही है, जो ढलाई का मकान है आजकल उसी को राजमहल मानिए। तो महल तो मिल गया, अब रह गया किसान मजदूर को रोजगार। उसको सलाहकार तो है, लेकिन उस सलाहकार को नौकरी सरकार दे नहीं पा रही। नौकरी दे, उन सब किसान मजदूर के सलाह ले, किसान मजदूर के यहाँ विष्णु भगवान कामदेव को भेज देते हैं, रत्ती को, जाओ गरुड़ को, कि किसान के यहाँ जो न्याय होता है सुन के आओ, किसान कैसे अपने घर परिवार में न्याय लेता है, परिवार चलाता है।
तो किसान तो इम्पोर्टेंट जरूर की है, तो उसके लिए जो है अब जो सरकार जो भी रोजगार खड़ा करे, रोजगार तो किसान का अपना ही खेती बाड़ी रोजगार है, मजदूर का उसी खेती बाड़ी में काम करना रोजगार है, रोजगार तो है, लेकिन उसमें सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि किसान और मजदूर पैर पर खड़ा हो जाए, उसको पैसा की चिंता नहीं, उसको आमदनी की चिंता नहीं। तो उस सहायता के लिए मशीन की सुविधा, सबसे सिंचाई की सुविधा, इस समय सहायता होना चाहिए, बिजली की एनर्जी की सुविधा। तो ये सहायता के लिए भी जो ज़रूरी है, जिस रास्ते से उनको मकान मिला है उसी रास्ते से इन लोगों को एक सहयोग मिले, आर्थिक सहयोग, ताकि इनका रोजगार खूब जम के चले। और इनके दक्षिण पंथी कल्याण मार्ग पर जो किसान रास्ता सच्चाई ईमानदारी के मुल्क पर जो चल के इतना फसल उपजाता है, वो फसल के उपजा के वो उससे पूरा देश को या पूरा विश्व को पालता है। ऐसे कल्याणकारी किसान, सच्चा ईमानदार इंसान को का सलाह लीजिए और सरकार भी चलाइए, तो इसी नीति पर, सच्चाई ईमानदारी की नीति पर आपका प्रशासन तंत्र जितना है वो भी इसी सच्चाई ईमानदारी किसान की नीति पर चलाइए। यही आपका सलाहकार सबसे बड़ा सुदामा देता है। इसलिए सरकार के लोग, सरकारी लोग किसान को जो है पैर पर खड़ा होने दीजिए। अभी किसान खेती छोड़ के बटाईदार पर फेंक दिया, लेकिन वही किसान जब वापस से आ जाएगा, फिर खेती करने लगेगा अपना, तो बहुत हरा भरा संसार लगेगा कि हरा भरा किसान का है, हरियाली देख के सबको लगेगा कि संसार हरा भरा हो गया। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसके लिए जो है सहयोग की बात है, मैंने क्या चाहिए किसान को, वो अगले वीडियो में दूंगा। कैसे मजदूर को आप खड़ा कर सकते हैं वो भी अगले वीडियो। इसके लिए इतने ही आज दे रहा हूँ, इतने में। अब रह गया कि दर्शक अगर जो भी हों, आपसे निवेदन है कि मैं नहीं कहता हूँ, ये वक्त समय कह रहा है कि आप लोग जो है यूट्यूब में दर्शक बने हुए हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो फॉलोवर बनने में और ये सब्सक्राइब करने में तनिक भी न हिचकें। सब्सक्राइब करें, फॉलोवर बन के, और अपना फर्ज निभावें, अपना अनुशासन को मेंटेन करें। यही मैं आप लोगों को कहता हूँ। धन्यवाद।